आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पति को सेक्शन 9 का केस कब करना चाहिए। मान लीजिए कि पत्नी किसी भी कारण से अपने मायके चली जाती है या बिना बताए अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है या नाराज होकर चली जाती है या अपनी मर्जी से चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपने कई बार भरसक प्रयास भी कर लिए उसे लाने के लिए, फिर भी वह नहीं आती है और किसी भी तरह से पत्नी को लाने के लिए आपने राजीनामा तक किया, अपने घर वालों को भेज दिया, अपने सगे संबंधियों को भेज दिया, उसके बाद भी पत्नी आना नहीं चाहती है, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 9 का केस आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात और निकलकर सामने आती है कि मान लीजिए कि न्यायालय के द्वारा आपके पक्ष में सेक्शन 9 का केस कर दिया जाता है, लेकिन कोर्ट के द्वारा यह पत्नी को बाउंड नहीं किया जाएगा कि उसे जबरदस्ती आप लेकर आए। जबरदस्ती आप पत्नी को नहीं ला सकते हैं, उसकी मर्जी होगी तभी वह पत्नी आपके पास आएगी। कई बार यह देखा जाता है कि पति पत्नी में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है और इस डिस्प्यूट के चलते हुए वह अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है। पति के द्वारा चाहे यह कहा जाता हो कि वह राजी खुशी यहाँ से गई है, लेकिन अगर पत्नी पति के पास दोबारा नहीं आना चाहती है तो वह अपने पति के पास नहीं आएगी। अगर पत्नी चाहे तो भरण पोषण का केस भी कर सकती है, 498A का भी केस कर सकती है, साथ ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस कर सकती है। जब पत्नी अपने मायके चली जाती है तो पत्नी के द्वारा एक मुश्त राशि मतलब कि ज्यादा धन राशि की मांग की जाती है, लेकिन पति वह राशि नहीं दे पाता है। एक रास्ता है नेगोशिएशन, मतलब कि बातचीत के द्वारा आप उस राशि को कम करवा सकते हैं। और अगर आपको यह लगता है कि पत्नी अब मेरे पास नहीं आएगी या फिर अलग रहना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में आप उस पत्नी को एक राशि बताकर अलग अलग हो सकते हैं। साथ ही साथ आप कोर्ट के खर्चे से भी बच सकते हैं। चलो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि पत्नी राजी खुशी घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन जब भी पत्नी के द्वारा कोई केस किया जाता है तो पति और उसके घर वालों पर एलिगेशन लगाए जाते हैं। मतलब कि यह एलिगेशन लगाए जाते हैं कि पति और उसके घर वालों के द्वारा मेरे से मारपीट की जाती थी, साथ ही साथ मेरे से दहेज की मांग की जाती थी और ससुर और देवर पर छेड़खानी के आरोप भी लगाए जाते थे और यह कहा जाता है कि मेरे को वह गंदी नजर से देखते थे और कई बार उन्होंने मेरे साथ गलत टच किया और मेरे साथ गलत व्यवहार भी किया। इस प्रकार के पत्नी के द्वारा एलिगेशन लगाए जाते हैं। एलिगेशन तो कुछ भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें साबित करना बहुत ही मुश्किल होता है। पत्नी जब भी कोई केस करती है तो उसे साबित करना बहुत ही जरूरी होता है। एलिगेशन के आधार पर उसे सबूत भी पेश करने होते हैं, इसलिए जो भी केस किया जाता है वह लास्ट में डिसाइड होता है। लेकिन जहां पर भरण पोषण की बात आ जाती है वहां पर साबित करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर वह आपकी पत्नी है और कमा नहीं रही है तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा जब तक वह आपकी पत्नी है। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी किया जा सकता है। 3 या 4 ऐसे केस हैं जो आप पर किए जा सकते हैं। जब भी आपके द्वारा सेक्शन 9 का केस किया जाता है तो प्रार्थना पत्र में आपको यह लिखना है कि दिनांक इतने को मेरी पत्नी घर छोड़कर गई थी और राजी खुशी से गई थी। हमारे बीच में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी जिस कारण से उसे मानसिक प्रताड़ना हो। कहने का मतलब है कि हमारे बीच में अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन बिना किसी कारण के मेरी पत्नी घर छोड़कर चली गई है और अपने मायके जाकर बैठ गई है। मैं जब भी पत्नी को लाने जाता हूं तो पत्नी मेरे को साफ इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। इससे मेरे को मानसिक प्रताड़ना हो रही है। इस कारण आपको यह बात सारी लिखनी है और डेट वाइज आपको यह लिखना है कि दिनांक आप इतनी इतनी तारीख को गए, इनके साथ गए और पत्नी को आपने समझाया, लेकिन पत्नी समझ नहीं रही थी। ये सारी बातें आपको लिखनी है और न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र पेश करना है। अगर आपने यह साबित कर दिया कि मेरी पत्नी बिना किसी युक्त कारण के अपने मायके में बैठी हुई है और मेरा परित्याग किए हुए है, तो ऐसी स्थिति में अगर पत्नी कोई दूसरा केस भी करती है तो आपने उसमें डेट मेंशन पहले ही कर दिया है और इतनी डेट से लेकर इतनी डेट तक आपकी पत्नी आपको छोड़े रखे है।
तो ऐसी स्थिति में उसका केस भी नहीं चलेगा और पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। अगर पत्नी के द्वारा 498A आईपीसी का केस कर दिया जाता है तो पुलिस के द्वारा पति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि 41A सीआरपीसी का नोटिस दिया जाएगा और पुलिस उसे हेल्प करने के लिए कहा जाएगा। कहने का मतलब है कि पुलिस के द्वारा 41A का नोटिस देकर आपको यह कहा जाएगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आप हमारी मदद करें। इसके बाद दोनों में राजीनामा कराने की कोशिश की जाएगी। अगर राजीनामा नहीं होता है तो कोर्ट में आप पत्नी को गलत साबित कर सकते हैं और यह साबित कर सकते हैं कि पत्नी ने मेरे को बिना किसी उचित और युक्तियुक्त कारण के छोड़ रखा है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब राजीनामा होता है तो पति पत्नी के बीच एक मुश्त राशि तय हो जाती है। उसके बाद वह राशि पति के द्वारा पत्नी को दे दी जाती है और आपसी सहमति से वह दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अगर दोनों में सहमति हो जाती है तो आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। अगर आपके द्वारा सेक्शन 9 का केस कर दिया जाता है तो यह साबित होता है कि आप पत्नी के पास में जाना चाहते हैं, आप पत्नी को रखना चाहते हैं, आपने पत्नी को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया है। अगर पत्नी कोई भी केस करती है तो सेक्शन 9 का इसमें आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।